हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। ये जो वीडियो है ये थोड़ा एंजाइटी से रिलेटेड है ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन। क्योंकि देखो, अब अभी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब है, तो ये चीज़ क्या है, नॉर्मल है, सबके साथ होगा जिसका एग्ज़ाम होगा तो। लेकिन उसको मैनेज कैसे करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कि अभी मेरा एग्ज़ाम है मान लो, तो मुझे ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो मैं उनको कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि सबके साथ ये होता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो हमें कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम कैसे इस चीज़ को मैनेज करें। क्योंकि देखो, जर्नी लंबी होती है, प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, और इन तीनों स्टेज में कहीं से भी आप बाहर हो सकते हो। ठीक, तो कौन से स्टेज पे कब बाहर हो जाओ, तो आपको ये चीज़ मैनेज करनी आनी चाहिए, है ना। और ये जो एक तरीके से कहते हैं मेंटल हेल्थ जो है वो क्यों मैटर करती है हमारे लिए। और ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ, ये हर एग्ज़ाम हो या लाइफ हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। लेकिन जो मेरा जो एक नीश है, कह सकते हो, मैं ज़्यादातर इस इंगेज स्टूडेंट जोन में ही रहा हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूथ है वही परेशान है, इंक्लूडिंग मी। सबको दिक्कत होती है, बट कुछ लोग मैनेज करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू मैनेज, कैसे ट्राई करते हो मैनेज करना। ठीक है, कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, तो फिर उनको क्या होती है, एक परमानेंट मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, जिससे वो डील करते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। और उनका एक फिर लाइफ का एक, जानते हो क्या होता है, जब आप स्ट्रेसफुल पर्सनालिटी बन जाते हैं ना, तो इतना मान के चलिए, आपने जैसे मान लो टारगेट डिसाइड किया कि मेरे जो है पीसीएस क्वालिफाई करके मान लो एसडीएम बनना है। ठीक है, तो आप जब स्ट्रेसफुल पर्सनालिटी डेवलप कर लेंगे अपनी, तो जब तक आप ये नहीं मिलेगा तब तक आप, भले उसमें 4 साल लगें, 5 साल लगें, 6 साल लगें, 2 साल लगें, आप ना ऐसे ही ज़िंदगी जियोगे टेंशन फ्री। कभी भी आप मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे, और मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, फिर बाद में उन सब चीज़ों का रिग्रेट होता है। अपनी मेंटल हेल्थ और एक तरीके से पर्सनालिटी चेंज भी आती है उसमें। ठीक है, तो ये नहीं करना है। जो टारगेट है उसके लिए हमें काम करना है। ठीक है, प्रोसेस पे फोकस रहना है। बट एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सबके साथ होता है। ठीक है, अब देखो, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि भाई देखो, वाई डज़ इट मैटर। पहली चीज़, मेंटल हेल्थ क्यों मैटर करती है हमारे लिए। ठीक है, पहली चीज़, यू मैटर देन योर एग्ज़ाम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई अगर आप ही ख़त्म हो गए टेंशन डिप्रेशन में, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, है ना। ज़िंदगी मतलब आप सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज़, अपार्ट फ्रॉम योर एग्ज़ाम, फैमिली। ठीक है, फैमिली सबके लिए मैटर करनी चाहिए। पहले नंबर पे मैंने खुद को इसलिए रखा कि अगर मैं खुद स्ट्रेस फ्री हूँ तो मेरी फैमिली को कौन संभालेगा, मैं ही तो संभालूंगा। ठीक, अब ये नहीं है कि एग्ज़ाम, जैसे मान लो एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक, तो होता क्या है, लोगों के, सोसाइटी के ताने, ठीक, फैमिली, ये सब रहती हैं चीज़ें। बट जो तुम्हारे फैमिली का मतलब क्या है यहाँ पे, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी की बात नहीं करूँ, सिर्फ पेरेंट्स, वो तुम्हारे लिए मैटर करने चाहिए अल्टीमेट। और पेरेंट्स, यकीन मानो, उनको कन्विंस करना आसान होता है, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह में होते हैं, वो कन्विंस भी हो जाते हैं। तो हमेशा बी ऑनेस्ट विद योर पेरेंट्स। ठीक है, तो फैमिली मैटर्स, ये सीक्वेंस बता रहा हूँ कि अगर, मतलब फिर एग्ज़ाम, फिर थर्ड पॉइंट पे आपका एग्ज़ाम आता है। पहले यू, देन फैमिली, देन योर एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि जब ये दो चीज़ ठीक होंगी ना, यकीन मानो एग्ज़ाम अपने आप निकलेगा। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ, अच्छा भी आपसे समझिएगा बात को। जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, मैंने इंटरव्यू दिया। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, बीच में कुछ 1 साल में हेल्थ इश्यूज़ रहे, कुछ दिक्कत हो गई, मेंटल इश्यूज़ हो गए। ठीक है, बीमारी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि एंजाइटी, उलझन, इधर उधर जो है, एक तरीके से स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई। तो उससे क्या हुआ, मेरी स्टडी पे भी इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, घर पे ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ा हुआ था, तो इससे क्या हुआ, बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अब जाके मैं मेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितना एक हेल्दी माइंड से तुम तैयारी करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक अनहेल्दी माइंड, एक देखो, एक शांत दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करता है या अशांत मन, तो शांत मन ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक, तो पहले नंबर पे यू, फिर फैमिली, फिर एग्ज़ाम प्रिपरेशन डिपेंड करती है इन्हीं दोनों चीज़ों पे। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक रखे हो तो एग्ज़ाम तुम्हारा अच्छा हो जाएगा अपने आप। फिर फोर्थ नंबर पे फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप रखने हैं। ठीक, एकदम लास्ट में। ठीक, क्योंकि भाई तुम्हारी जर्नी है,
अल्टीमेट तुम्हें क्या करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक। तो तुम्हें इनको लास्ट में रखना है, प्रायोरिटी का तुम्हारा यही ऑर्डर होना चाहिए। अब क्या है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर लें। कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहली चीज़, आपकी लाइफ में कुछ अनकंडीशनल रिलेशन होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर यूपीपीसीएस जर्नी, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उस जर्नी से हट के कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, जैसे मान लो आप जर्नी में हो यूपीपीसीएस की, ठीक है, तो आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड हो जो जिससे आप यूपीपीसीएस या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अलावा बातें कर सकते हो, इधर उधर की बातें, ठीक है। बट वो कब, तुम्हारा ब्रेक टाइम हो जब, तब उससे बात कर सकते हो, है ना। तो कुछ अनकंडीशनल रिलेशन होने चाहिए जहाँ पे कोई कंडीशन ना हो, कोई भी कैसी भी बात करके शेयर कर सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो अपने आप को बस्ट आउट कर सकते हो, ठीक। फिर यूपीपीसीएस भाई फर्स्ट और लास्ट रिजॉर्ट, ये भी दिमाग में नहीं सोचना है हमेशा कि भाई ये नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। जैसे मेरा मेंस है अभी मान लो, ठीक है, अब मेरा मेंस नहीं हुआ तो ये थोड़ी कि दुनिया या ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें तो चलती रहेंगी, मैं फिर ट्राई करूँगा, ठीक। लेकिन उसके लिए स्ट्रेस और उसमें मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इमेजिन द वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब क्या, अभी डिसाइड कर लो, प्री, मेंस, इंटरव्यू। प्री नहीं हुआ तो क्या करने वाले हो, मेंस नहीं हुआ तो क्या करने वाले हो, इंटरव्यू नहीं हुआ तो क्या करने वाले हो। ये जब पहले से पता होगा ना, इमेजिन करके रखोगे ना, तो जब चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि देखो फेलियर क्या है ना, फेलियर पार्ट है लाइफ का, वो आएगी ही आएगी। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं बट फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आएगी आएगी। तो इसीलिए जब तुम पहले से अपने आप को इमेजिन रखोगे कि मतलब वर्स्ट से वर्स्ट इमेजिन कर लोगे, तो यकीन मानो तुम्हें शॉक एब्जॉर्वर की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ बी एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ को अपने अंदर घुटने नहीं देना है, ठीक है कोई आसपास बोलो, ठीक, पेरेंट्स से बोलो, फ्रेंड से बोलो, किसी से भी बोलो, बट बोलना है। फिर डोंट ट्राई टू बी ग्रेट, ठीक। डोंट ट्राई टू बी ग्रेट का मतलब क्या है, एक बंदे ने फर्स्ट अटैम्प्ट में एसडीएम रैंक मार दी उसने, ठीक है, डिप्टी एसपी बन गया वो, आरओ बन गया वो, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि खुद को एकदम महान बनाना है कि नहीं ऐसे हुआ था, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया था, हम भी करेंगे। पिक योर बैटल्स, ठीक, सबकी लड़ाई अलग है, ठीक, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी लड़ाई सच में अलग होती है। तो किसी से कोई ग्रेट बनने के चक्कर में ये नहीं करना है, अपनी बैटल खुद लड़ो, ठीक। जो तुम्हारी लड़ाई है वो तुम्हारी सबसे अलग लड़ाई होगी। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लोग क्या कहेंगे, पहली चीज़। अब लोग में क्या आते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं, है ना, और कौन आते हैं, तुम्हारे दोस्त यार आते हैं, कितने साल से लगे हैं तैयारी में, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, ठीक। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। तुम कल को सब कुछ छोड़ के साधु बन जाओगे ना, हिमालय चले जाओगे, तो भी कहेंगे अच्छा खासा तैयारी कर रहा था, बढ़िया तैयारी, 3-4 साल की तैयारी भी हो गई थी, फिर भी देखो सब छोड़ छाड़ के साधु बन गया, तो वो लोग कहेंगे, ठीक है, उसको छोड़ दो। फिर एक बेस्ट थिंग इज़ डू समथिंग फॉर अदर्स। जब भी टाइम मिले किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ अनकंडीशनल चीज़ें कर दो, ठीक है, हेल्प टाइप में बोल रहा हूँ। फिर स्पोर्ट्समैनशिप, गेम्समैनशिप, इसको तो रहने ही दो। ये चीज़ बहुत लोग ट्राई करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, बट रेगुलर कर नहीं पाते हैं, ठीक। बट मैं बता देता हूँ ये है क्या है। स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, मतलब अपने अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप होती है और एक गेम्समैनशिप होती है, ठीक। इन दोनों में डिफरेंस होता है। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है, स्पोर्ट्स और गेम्समैन, जैसे चेस खेलते हो तुम, ठीक, तो चेस क्या है, माइंड गेम है ना। बट क्रिकेट खेलते हो तो शायद क्रिकेट में तुम्हें उतनी बार नहीं सोचना पड़ेगा, बॉलर आएगा, बैट तुम्हें उस पर टच कराना है, खुद को बचाना है, ठीक। तो ये अंतर होता है। फिर मैनेज योर एक्सपेक्टेशन, ठीक। एक्सपेक्टेशन ना बहुत हाई रखनी ना बहुत लो रखनी, बीच में रहना है, ठीक है, मिडिल मार्क। बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे तो भी दिक्कत है, बहुत कम टेंशन लोगे तो भी दिक्कत है, बस हमेशा एवरेज रखो। इतना मान के चलो कि प्रोसेस है, ठीक, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट थिंग इज़ अवॉइड इमोशनल ओवर डिपेंडेंस। किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड मत रहो। पहली बात, जब तक इस प्रिपरेशन में हो, यकीन मानो, डोंट डिपेंड, ठीक, क्योंकि कोई कभी भी तुम्हें लेफ़्ट आउट फील करा सकता है, ठीक, कोई भी करा सकता है लेफ़्ट आउट, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। सो इमोशनल ओवर डिपेंडेंस, डिपेंडेंस होना ठीक बात है, ओवर डिपेंडेंस नहीं होना, ठीक है। लेफ़्ट आउट कोई ना कोई फील करा देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन। अब ये तो चलो खैर सब जगह सुनते हो। प्रोफेशनल हेल्प, ठीक, जैसे अब इस चैनल से आप ऐड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक बच्चे के कमेंट का जवाब देता हूँ,
टेलीग्राम पे अगर कोई मुझे मैसेज करता है वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। ठीक, तो इससे क्या होता है, इससे एक थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट ही कर रहा हूँ कि जिसको कुछ ना कुछ सुन के राहत आ जाती है। अब भाई अगर तुम मान लो क्या क्या तुम्हें सिम्टम्स दिखने लगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई तुम स्ट्रेस या एंजाइटी में हो। पहली बात, तुम्हारा मूड मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन मान लो सुबह 6 बजे जगे शाम को 6 बजे तक डिप्रेस ही रहते हो, तो इसका सिम्टम्स है कि भाई तुम स्ट्रेस या एंजाइटी में हो। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाए किस में, ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़, तुम्हारा मन ही ना लगे किसी भी काम में करने में, ठीक, तो भी ये सिम्टम्स होते हैं कि भाई तुम्हें एंजाइटी हो रखी है, डिप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाए या गेन हो जाए, ठीक, मोर देन 5%, तो ये क्या है, ये भी साइन है कि ये तुम डिप्रेशन में हो या टेंशन में हो। फिर इंसोमेनिया हो जाए, हाइपरसोमेनिया हो जाए कि भाई तुम्हें नींद ज़्यादा आ रही है, नींद कम आ रही है, ठीक, साइकोमोटर एजिटेशन हो जाए, फटीग हो जाए, फीलिंग आ जाए तुम्हें वर्डलेसनेस की कि भाई तुम तो बिल्कुल अयोग्य हो, तुम किसी लायक ही नहीं बचे, पेपर ही नहीं निकल रहा, तैयारी कर रहे हो, या प्री ही नहीं हुआ, 4 बार दे दिया प्री ही नहीं हो पा रहा है, 2 बार लिखा है मेंस हो ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या करना है, ये भी सिम्टम्स हैं तुम्हारे। डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लगातार गिर रही है तो इसका मतलब स्ट्रेस में हो। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को, मतलब ये सारे क्या हैं, अब ये तो खैर चलो बहुत बहुत लेटर फेज़ है, मैंने लिख दिया था बस में सुसाइड आइडिएशन और डेथ विश, बट ये सारे क्या हैं, ये सिम्टम्स होते हैं कि भाई तुम एक तरीके से मेंटली जो है डील कर रहे हो चीज़ों से, मेंटली परेशान हो। ठीक, व्हाट टू लुक आउट फॉर, फिर उसका सोल्यूशन मैंने ये सारा बताया कि अपने आप को ऐसे ट्राई टू मैनेज विद दीज पॉइंट्स। ठीक, सो तुम्हें क्या होगी इससे, तुम एक मतलब देखो जर्नी, भाई तुम्हारी तैयारी ख़त्म हो जाएगी, फिर जॉब की जर्नी होगी, जॉब ख़त्म हो जाएगी तो शादी हो जाएगी, मतलब जर्नी कभी ख़त्म थोड़ी होगी। लेकिन तुम्हें क्या करना है, मैनेज करना है। तुम्हें क्या लगता है कि नौकरी लगते ही तुम सब मतलब सारे टेंशन से मुक्त हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है, नए चैलेंजेस आ जाएंगे। तो हमेशा लाइफ को बैलेंस करते हुए चलना है, टेंशन नहीं लेनी। मैंने क्या बोला सबसे पहले, यू, ठीक, यू मैटर मोर देन एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप मैटर करते हो, तो पहले खुद का ख्याल रखो, फिर फैमिली का रखो, फिर अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, और मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं प्लीज़ ये पॉइंट्स का ध्यान रखो, यकीन मानो इनको अगर अप्लाई करोगे लाइफ में तो सच में टेंशन अपने आप बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, सो मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब था कि मैं भी थोड़ा सा अभी चल रहा है, पेपर मेरा होने वाला है, तो मैंने सोचा कि अब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मतलब जो मैं डील कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, जिससे कल को आप लोगों को भी दिक्कत हो तो आप लोग भी ऐसे डील कर लें अपने स्ट्रेस एंजाइटी को, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक